Let's see this question. Which of the following is most important for speciation? तो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पेसिएशन के लिए इनमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिएशन है क्या बच्चों? स्पेसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिएशन। तो नई स्पीशीज के फॉर्मेशन में या स्पेसिएशन में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन क्या होता है बच्चों? देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब समझो एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, यहाँ पर हम एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स लेते हैं, ये एक ही पॉपुलेशन है और ये इनके मेंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा समझो, ये पहले जो थे ये सब आपस में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थे, इनका ब्रीडिंग सीजन भी सेम था, लेकिन अब क्या हुआ, इनमें से कुछ का ब्रीडिंग सीजन जो है वो डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन की वजह से इसमें जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो अलग अलग टाइम पर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने स्टार्ट हो गए। जब आप अलग अलग टाइम पे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन या जो मीटिंग का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन की वजह से इनके ब्रीडिंग टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रीडिंग टाइम पीरियड में डिफरेंस आ जाएगा तो ये आपस में, इनके बीच में जो मैटिंग है वो सीजन के अकॉर्डिंग होगी, और जीन फ्लो उस पॉपुलेशन की टू सब पॉपुलेशन जो अलग अलग सीजन में एक्टिव हो चुकी है ना, पहले सेम सीजन में एक्टिव थी लेकिन अब अलग अलग सीजन के लिए एक्टिव है, तो अब उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसको आप बोलते हैं सीजनल आइसोलेशन। तो क्या इसकी वजह से स्पेसिएशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का अल्टीमेट मीनिंग है कि पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स के बीच में, हम या फिर ऐसे बोलें कि एक ही पॉपुलेशन थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन अब उन मेंबर्स के बीच में किसी भी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ चुकी है, मतलब उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया है। और जब किसी पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मीटिंग बंद हो जाएगी, या फिर हम बोलेंगे कि मेंबर्स के बीच में यदि रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जीन का फ्लो बंद हो जाएगा, तो धीरे 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 उस पॉपुलेशन के मेंबर्स आगे जाकर नई स्पीशीज फॉर्म कर सकते हैं, स्पेसिएशन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द मस्ट रीजन ऑफ स्पेसिएशन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन यदि आप बात करेंगे सीजनल आइसोलेशन की, तो सीजनल आइसोलेशन भी अभी हमने बात करा था, वो भी अल्टीमेटली पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को ही लीड करता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आने के बाद ही स्पेसिएशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड है बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब क्या है? देखो, जो मेल और फीमेल होते हैं सेम स्पीशीज के, उनके बीच में बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है कि वो आपस में मीटिंग को प्रमोट करें। ठीक है, लेकिन कई बार किसी रीजन की वजह से यदि मेल का बिहेवियर या फीमेल का बिहेवियर उस मीटिंग को प्रमोट ना करे, है ना, उससे डाइवर्टेड वे में हो, तो क्या हो जाएगा कि उस पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में मीटिंग जो है वो बंद हो जाएगी, मेल और फीमेल के डिफरेंट बिहेवियर की वजह से, ऐसे बिहेवियर जो आपस में मीटिंग को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी अल्टीमेटली किसको लीड करता है बच्चों? बिहेवियरल आइसोलेशन भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही करवाएगा। तो बिल्कुल ये भी स्पेसिएशन कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करवा के ही ये स्पेसिएशन कॉज करेगा। फिर दे रखा है ट्रॉपिकल आइसोलेशन। तो ट्रॉपिकल आइसोलेशन जैसा एज कुछ है नहीं, ट्रॉपिकल आइसोलेशन आप बोल सकते हैं लैंड वाइज आइसोलेशन कुछ यदि है ना, एज ट्रॉपिकल आइसोलेशन बहुत अच्छे से आपको मिलेगा नहीं मेंशन बुक्स के अंदर। ठीक, कुल मिला के जितने भी आइसोलेशंस हैं उनको पॉपुलेशन दो, एक ही स्पीशीज के दो पॉपुलेशन के बीच में पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लेकर आनी पड़ेगी, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से ही स्पेसिएशन होगा। ठीक है, चाहे वो सीजनल वेरिएशन हो, आइसोलेशन हो, चाहे बिहेवियरल आइसोलेशन हो या ट्रॉपिकल आइसोलेशन हो, है ना, ट्रॉपिक का आइसोलेट होना। तो
सब अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से स्पेसिएशन होगा बच्चों। तो इसका जो अल्टीमेट रीजन है, अल्टीमेट जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।